राधे राधे। सभी भक्तों को प्यार भरी राधे राधे। ओम भावती वासुदेवा वासुदेवा बिजसराय पुरुषादि अपरंपारा अलख नाम नमो श्री कृष्ण जी आए आदेश प्रणाम। हे परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से मेरे सभी कार्य हो रहे हैं। हे प्रभु तेरे को बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम। आज मैं श्रीमद् भागवत कथा का पार्ट नंबर 4 सुनाने जा रही हूँ। जरा अच्छा लगे तो ज़रूर सुनना। राधे राधे। अथ चेतमिमं धैर्यं संग्रामं न कर्ष्यसि ततः सौधर्मं कृति च हित्वा पापम अपवापस्यसि। यदि श्री भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं, किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो सर्वधर्म और कृति को खोकर भी पाप को ही प्राप्त होगा। अकृति चापि भूतानि कथयन्ति तेवम्याम संभावितस्य चाकृति मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकृति भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकृति मरण से भी बढ़कर है। इसलिए युद्ध के लिए तैयार हो जा, खड़ा हो जा। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को समझा रहे हैं। भ्याद्रणा दुप्रंतम मस्यन्ते त्वां महार्थः येषां तत्वं बहुमतो भूत्वा यशस्वी लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर भी अब लघुतका को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच्य वादाश्रच्य बहुनिन्दिष्यन्ति तवा हिता निद्यन्त सत्व सामर्थ्य ततो दुखंत्र न किमुः। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उसे अधिक दुख और तुझे क्या होगा। और सभी दुख छोड़, सभी ममता त्याग और युद्ध के लिए तत्पर हो जा। अथो वा पापस्यसि सर्वज्ञ जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम तस्मा दुष्टति कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। यथा हे अर्जुन, या तो तू युद्ध में मारा जाएगा और मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, या संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वपस्यसि। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख सम्मान समझकर इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा ते अमिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विं माम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यासि। श्री भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं, हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू इसको कर्म योग विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। तेरी जो ये ममता की बुद्धि है ये नष्ट हो जाएगी। इसलिए तू अब कर्म योग को सुनो। नेहा भी कर्म नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते शौपलमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग में धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायत्मिका बुद्धिर के कुरुनंदन बहुशाखा हानिताश्रय बुद्धयो ऐसा या नाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
यमामि मां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विप्सृतः वेदवादरता पार्थ नान्य दस्तिति वादिनः कांतमान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलां भोर्गे श्रेयगतिं प्रति भोर्गे श्रेय प्रसक्तानां तहा प्रत्यय चेत्स्याम व्यवसात्विका बुद्धि समाधो न विद्यते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवजनिक की प्रकार जिस पुसित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली हैं, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद रे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। त्रिगुण विश्वावेधा निस्त्रयी गुणो भावार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से 3 गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंत करने वाला हो। यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः समतुलोत दके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मांडस्य विज्ञानतः। अब और से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्रह्मा का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मणे वाधिकार सते माँ फलेषु कदाचन है माँ कर्म फल हेतु ब्रह्माते संगो ऐस्तव्य कर्माणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। कर्म सबसे बड़ा होता है, इसलिए कर्म करने का ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। योगास्ते कुरु कर्माणि संग तत्कत्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्यों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में उसके फल में समभाव रहने का नाम ही समत्व होता है। दुरेण हार्वम क्रम बुद्धिर योगा धनंजय बुद्धो शरणमक्षय कृपणा फल हेते। इस समस्त रूप बुद्धि योगों से काम कर्म अत्यंत ही निरम और श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धिर युक्तो जहाति है उबद्धे सकृत्य दुष्कृते तस्मार्धोगा युजस्य योग कर्मेषु कौशल्यम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है। समबुद्धि वाला वो ना दुख में दुखी होता है और ना ही सुख में ज्यादा सुखी होता है। सम तो उसको बोलते हैं समबुद्धि युक्त। वो पुरुष पाप पुण्य और पाप में दोनों में ही सुखी रहता है। समबुद्धि वाला इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए तू समस्त रूप समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मज्ञ बुद्धिर्युक्ता ही फलम तत्कत्वा मनीषिणः
जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नाम्यम। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों का त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यक्तित्रिशति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, तू इस मोह ममता से निकल जाएगा, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी लोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अपना कर्म कर, अभी तेरा कर्म क्या है। श्रुति विप्रताते यदा यथास्ति निश्चलः समाधवचला बुद्धिस्दा योगम पश्यसि। बधी भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और शिथिल ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। शितत प्रगस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव शितद्धि की प्रभा से तय किमासीत वर्जेत किम। अर्जुन बोले, अभी अर्जुन बोलते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को पूरे प्राप्त हुए शिथिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है। वह शिथिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। तो फिर श्री भगवान उवाच, भगवान क्या कहते हैं, परजहाति यदा कामान सर्वान पार्थे मनोगतान आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थित प्रगसते दोचते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है, उस काल में यह स्थित परग कहा जाता है। बोलिए राधे राधे, श्री राधे श्री।